हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अवनीश ठक्कर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पंचकर्म के बारे में। जी हाँ, पंचकर्म ये वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा। या तो डिसीज को ठीक करने में या तो स्वस्थ व्यक्ति को डिसीज ना हो, इन दोनों कंडीशन में ये हम करा सकते हैं। तो ये पंचकर्म क्या है, तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, पंचकर्म के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी डिसीज होता है तो या तो हम उसे शरीर के अंदर ही दबा सकते हैं, जिसे हम शमन चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं, या तो उस रोग की जड़ में जाकर उसे शरीर से बाहर फेंक सकते हैं, जिसे हम शोधन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो शोधन चिकित्सा के जो 5 टूल्स आयुर्वेद ने हमें दिए हैं, उसी 5 टूल को हम पंचकर्म के नाम से जानते हैं। इस पंचकर्म के अंदर जो पहला कर्म है वो है वमन कर्म। अगर वमन की हम बात करें तो वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, जिसे कि उल्टी कराकर हम डिसीज को ठीक कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, तो हमारे चेस्ट मतलब जो चेस्ट के डायाफ्राम के ऊपर के रीजन के अंदर जितने भी कफ से रिलेटेड जो व्याधियां है, हमारे बॉडी के अंदर 3 तरीके के दोष है, वात पित्त और कफ। तो जो कफ से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जिसके अंदर हम अस्थमा, दम, सर्दी, खांसी, जिसको ज्यादा नींद आती है, कोलेस्टेरॉल लेवल जिसके बढ़े हुए होते हैं, थायराइड की बीमारी, इन सभी कंडीशन के अंदर वमन कर्म कराकर हम इन सभी को ठीक कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कर्म के बारे में बात करें तो विरेचन कर्म। रेचन यानी लूज मोशन। हम बॉडी के अंदर जो बढ़े हुए दोष है, पर्टिकुलरली बढ़ा हुआ जो पित्त है, उसको लूज मोशन की तरह हमारे बॉडी के द्वारा बाहर फेंक सकते हैं। तो बढ़े हुए पित्त से होने वाले जितने भी इन्फेक्शंस जो है वो हमारे अंदर, वो हमारे शरीर से बाहर फेंकने के लिए हम रेचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त से होने वाली जितनी भी व्याधियों की बात करें तो जिनको गुस्से वाला स्वभाव ज्यादा होता है, जिनका पेट जल्दी खराब हो जाता है, या फिर प्री मैच्योर मतलब एज से पहले ही जिनके बाल झड़ जाते हैं, बाल सूखे हो जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है, इन सभी के अंदर रेचन का इंट्रोड्यूस हमें करना चाहिए। तीसरे कर्म की अगर हम बात करें तो बस्ती कर्म। बस्ती बस्ती को हम अगर एनीमा के नाम से जानते हैं, एनीमा के साथ को रिलेट कर सकते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा कि पानी चढ़ाकर जो पेट की सफाई होती है, वो एनीमा आयुर्वेद में कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। आयुर्वेद के अंदर 2 तरीके के एनीमा, 2 तरीके के बस्ती की बात की गई है, एक निरू बस्ती और एक अनुवासन बस्ती। अगर मैं निरू बस्ती की बात करूं तो उसके अंदर मेडिकेटेड औषधियों का जो काढ़ा होता है, उसको एनाल रीजन से बॉडी के कॉलोन के अंदर इंट्रोड्यूस करना की जो प्रोसीजर है, उसे हम निरू बस्ती कहते हैं। और अनुवासन बस्ती के अंदर प्रोसीजर तो सेम रहती है, पर जो मेडिकेटेड क्वाथ की जगह हम मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बस्ती के बारे में बात करें तो आचार्य चरक ने अपनी संहिता में बताया है कि बस्ती खुद अर्ध चिकित्सा है, यानी कि दुनिया के अंदर होने वाली सारी की सारी चिकित्सा पद्धति को एक साइड हम रखें और बस्ती को एक साइड रखें तो बैलेंस आउट हो जाएगा। मतलब बस्ती का इतना ज्यादा प्रभाव है। तो बस्ती कौन सी कंडीशन में हम दे सकते हैं, तो वात से होने वाली 80 प्रकार की व्याधियां, यानी कि 50 साल की उम्र के बाद में जितने भी बुढ़ापा के रिलेटेड जितनी भी व्याधियां हैं, शरीर के अंदर होने वाले जितने भी दुख दर्द, यानी कि जो जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, या फिर नाभि के नीचे होने वाले सारे के सारे व्याधियों के अंदर बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। अगर मैं चौथे कर्म के बारे में हम बात करें तो नस्य यानी कि नेजल मेडिकेशन। देखिए, आयुर्वेद ने एक टर्म बताई है ऊर्ध्व जत्रु। जत्रु यानी हमारा कॉलर बोन, तो क्लेविकल भी मेडिकल टर्म में जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर होने वाले जितने भी डिसीज है, जिसके अंदर ईएनटी रिलेटेड जितने भी डिसीज है, आंख, नाक, कान, गले के जितने भी डिसीज है, किसी को अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया की भी बीमारी है, यानी कि जिसको स्ट्रेस लेवल जिनके बढ़े हुए होते हैं, उन सभी के लिए नेजल मेडिकेशन एक पावरफुल टूल बताया गया है। अगर हम 5वें कर्म के बारे में बात करें तो रक्त मोक्षण।
रक्त मोक्षण को हम दूसरे टर्म में बोले तो ब्लड लेटिंग, शरीर के अंदर से दूषित रक्त को बाहर निकालने के प्रोसीजर को रक्त मोक्षण बताया गया है। देखिए, बहुत बार आयुर्वेद में हमने सुना है कि 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन अगर हम सुश्रुत आचार्य की बात करें तो उन्होंने 4 दोषों को बात की है। उन्होंने रक्त को भी, यानी कि ब्लड को भी एक दोष की तरह गिना है। यानी कि अगर हम किसी भी पेशेंट के अंदर शीत और उष्ण दोनों तरह की चिकित्सा पद्धति को अप्लाई कर दे, फिर भी उनके डिसीज कम ना हो, तो हमें उनकी रक्त मोक्षण चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त मोक्षण करने के 2 से 3 तरीके उन्होंने बताए हैं, जैसे कि हम वेनस में से, हमारी वेन में से दूषित रक्त को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली टाइम टू टाइम ब्लड डोनेशन करके भी हम हमारे शरीर के अंदर से विशेडेड रक्त को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो लीच थेरापी का आयुर्वेद में इंट्रोडक्शन बताया गया है कि जलोका की एप्लीकेशन करके दूषित रक्त को बाहर निकाला जा सकता है, या फिर कपिंग थेरापी के द्वारा भी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई पंचकर्म के बारे में। इसके अलावा पूर्व कर्म की अगर हम बात करें तो स्नेहन और स्वेदन, अभ्यंग और स्वेदन, ये जो प्रोसीजर है उसे हम पूर्व कर्म, यानी कि जिसको पंचकर्म कराना है, उन्हें अपना अभ्यंग और स्वेदन टाइमली करवाना चाहिए। अगर मैं अभ्यंग के बारे में बात करूं तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक पूरा का पूरा वीडियो, उसके क्या क्या बेनिफिट है, कौन इसे कर सकता है, सब कुछ बात की है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं ऊपर से भी बात करूं तो बॉडी के अंदर हमारा बॉडी का जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन, हमारी जो स्किन है, उसकी हेल्थ के लिए, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए अभ्यंग डेली करना चाहिए। जिसके साथ साथ हम स्वेदन का इंट्रोड्यूस करें, यानी कि पेशेंट को एक स्वेदन, यानी कि स्वेदन पेटी के अंदर लेटाकर उसे मेडिकेटेड फ्यूम का हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ द्रवांश अपने साथ साथ वाटर और सॉल्ट और जो क्षार है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ये प्रोसीजर डायरेक्टली जो पेशेंट ब्लड प्रेशर से, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट होता है, वैसे पेशेंट में ये बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए, ये तो बात हो गई पंचकर्म और उसके पूर्व कर्म के बारे में। तो एक सवाल आता है कि ये पंचकर्म चिकित्सा को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? तो उसके इंपॉर्टेंस के अंदर आचार्य वाग्भट ने एक श्लोक बताया है कि दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिताः लंघन पाचने, ये तु संशोधने शुद्धाम न तेषां पुनरुक्ति। मतलब ऐसे कोई भी डिसीज के जिनको हमने लंघन पाचन, यानी कि शमन चिकित्सा से जिनका हमने डिसीज को क्योर किया है, उसमें रीअकरेंस के चांसेस है, लेकिन जिसको हमने शोधन करके जिसको बाहर फेंका है, उसके रीअकरेंस के चांसेस है ही नहीं। आशा रखता हूं ये सारी की सारी माहिती आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी इससे परेशान है उनके साथ शेयर कीजिए, और जल्द ही अपना पंचकर्म करवाएं।